जिन्होंने अभी पता लगा वो उड़न तश्तरी बनकर उड़ रहे हैं, हमारे आसपास ही मंडरा रहे हैं। समीर लाल समीर जी, रतलाम में जन्म हुआ, जबलपुर से शिक्षा प्राप्त की और मेरे सामने आ चुके हैं कैमरे में। और 4 वर्ष के बाद बम्बई में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 1999 से कनाडा आए और इस समय कनाडा में सबसे बड़े बैंक के तकनीकी सलाहकार हैं। और उनकी लेखन विधाओं में कविता, गजल, व्यंग, कहानी, लघु कथा आदि प्रकाशन। बिखरे मोती 2009 में काव्य संग्रह, देख लूं तो चलूं, क्या बात है, देख लूं तो चलूं 2011 में उपन्यास का, साइड मिरर हिंदी कथा संग्रह प्रकाशाधीन है, प्रकाशनाधीन, और देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। और अपनी रचनाओं से, अपनी भावनाओं से, अपने लेख से, अपनी कलम से। और भोपाल में सुबह सवेरे हर रविवार को एक कॉलम इनका आता है। और उड़न तश्तरी ब्लॉग जगत में अति लोकप्रिय। ये आज मुझे पता लग गया है। अब मैं कभी कभी जरूर समीर जी आया करूंगा। और मैं बहुत कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि इनको कितने सम्मान मिले, परिकल्पना सम्मान, गौरव सम्मान 2009 में, तरकश सम्मान, सर्वश्रेष्ठ उदीयमान ब्लॉगर, इंडी ब्लॉगर सम्मान। मैं थक जाऊंगा समीर जी, और उतने ही समय में आपकी कविताएं और आपकी रचनाएं सुनने का समय कम हो जाएगा। तो मैं माइक देता हूं समीर लाल समीर जी को, जो हमें, अब मुझे नहीं मालूम कि वो हमें उड़न तश्तरी में उड़ाकर कहीं बाहर की सैर कराएंगे और या अपने व्यंग से हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो लीजिए समीर लाल समीर जी, आपका स्वागत है इस अबाध कवि सम्मेलन, कहिए कवि महायज्ञ कहा जाए। आप अपनी आहुतियां इसमें डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब आपका। और अच्छा कि आपने उस सम्मानों की जो फहरिस्त थी वो पढ़ी नहीं, क्योंकि इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि मैं यहाँ इस मंच पे हूँ आज। तो माँ भारती कविता महायज्ञ के लिए मेरा बहुत उत्साहित था मैं यहाँ आने के लिए, और अब वो सपना भी पूरा हुआ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ एन चंद्रा साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और इतना सफलता के साथ ये आयोजन चल रहा है। और आप भी बहुत सुंदरता से इसका संचालन कर रहे हैं। अभी तक मैं काफ़ी देर से सब कवियों को सुन रहा था और सबने बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं सुनाई। अब मैं थोड़ी हल्की हल्की रचना सुना देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा स्तर मैं आगे वालों के लिए ठीक कर लूँ, आगे वालों को मजा आए सुनाने में। स्वागत है। तो शुरू करते हैं यहाँ से एक छोटे एक दो चार छोटी छोटी सी दो लाइनों की बातचीत से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा बड़े की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि सीधे शुरू से ही बोर करना ठीक नहीं है। तो पहले छोटे छोटे सुना लेते हैं। तो ये मैं अक्सर करके अपनी कवि सम्मेलन में जब भी शुरू करता हूँ तो मैं अपने शेर से शुरू करता हूँ कि मैं जिंदगी की किताब में यूं अपना पसंदीदा कलाम लिखता हूँ। मैं जिंदगी की किताब में यूं अपना पसंदीदा कलाम लिखता हूँ, लिख देता हूँ तुम्हारा नाम, फिर तुमको सलाम लिखता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। वक्त जैसे जैसे बदल रहा है तो अब वो गांव वाले बरगद और ये सब तो चीजें खत्म हो गई। अब बोनसाई लगते हैं बरगद, हम लोग गमले में लगा लेते हैं बरगद, वही बरगद देख रहे हैं, वही बरगद की जिंदगी है हमारी। तो दरी बिछाकर लेट गया बौने बरगद की छांव में। क्या बात है कि दरी बिछाकर लेट गया बौने बरगद की छांव में, रविवार कुछ ऐसे गुजरा मेरे छज्जे वाले गांव में। बहुत अच्छा। तो बिल्डिंगों में हम बोनसाई लगा के अपने छज्जे पे रविवार इस ढंग से बिताते हैं कि हम गांव पहुंच गए। तो एक अलग तरह का शेर देखें कि मिला है ये हुनर हमको बजा लेते हैं शहनाई। कि मिला है ये हुनर हमको बजा लेते हैं शहनाई, खड़े हैं मुंतजिर कब से मगर तुम ही नहीं आई। ओहो। एक 4 लाइनें और देखें कि पानी पर तुम पानी लिखना, कि पानी पर तुम पानी लिखना, कविता कोई सुहानी लिखना। कि पानी पर तुम पानी लिखना, कविता कोई सुहानी लिखना, और उम्र की हर दहलीज पर तुम अपनी एक कहानी लिखना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे चलें मेरे साथ साथ कि बोझिल आंखें तेरी यादें, ये कैसा एक मंजर देखा। बोझिल आंखें तेरी यादें,
ये कैसा एक मंजर देखा, दुखते लम्हे रिश्ते आंसू, गम का एक समंदर देखा, गम का एक समंदर देखा। देखिए, इसीलिए संदीप कुमार त्यागी जी लिखते हैं, समीर लाल जी जैसा साहित्यकार कनाडा की हिंदी दुनिया की एक अप्रतिम हाथी हैं। शैलजा जी लिखती हैं, सही कहा संदीप जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संवेदनशील साहित्यकार, हमारी कुदाली की रचनाएं थी और आपकी हल की, ऐसा लिखते हैं आचार्य संदीप कुमार जी। चलिए अगली अगली अपनी बात कीजिए। सबका स्नेह है, बाकी जो साहित्य हम रच रहे हैं वो तो जो अपनी जगह है, क्या पता कहाँ तक जाएगा वो, लेकिन स्नेह इतना ज्यादा है कि कई बार मुझे भी लगने लगता है कि मैं साहित्यकार हूँ बड़ा भारी, लेकिन वो सब मित्रों का स्नेह है। तो एक कविता रखता हूँ आपके सामने, और ये हम सब के साथ में होता है कि हम अक्सर करके पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी जिंदगी में हम कहाँ से चले आए, कहाँ तक चले आए, और उसमें क्या क्या गुजरा और हम क्या चाहते हैं। तो देखिए, देखता हूँ मुड़कर और सोचता हूँ उम्र की इस दहलीज तक पहुंचने के लिए सीढ़ी ही दर सीढ़ी का सफर। देखता हूँ मुड़कर और सोचता हूँ उम्र की इस दहलीज तक पहुंचने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी का सफर। सीढ़ी कहूँ इन्हें या कहूँ वक्त के साथ नित बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी की एक किताब के पन्ने, बहुत बहुत खूब। या कह दूँ इसे कुछ पा लेने और कुछ खो देने की हिसाब की बही। जी चाहता है उन्हीं सीढ़ियों तक लौट किसी सीढ़ी पर कुछ देर बैठूं सकूं से, तनिक सुस्ताऊं, कहीं कुछ याद करके मुस्कुराऊं और कुछ सीढ़ियों को अनदेखा कर बस यूं ही लांग जाऊं। बहुत अच्छा। कितने पन्नों को सहेज छिपा लूं अपने दिल में, कितने पन्नों को सहेज छिपा लूं अपने दिल में, और कुछ पन्नों को अलग कर दूं किताब से। क्या बात। याद आते हैं कुछ अनायास दर्द देकर खो गए, और कुछ बेवजह निर्लज मुझसे आ जुड़े पल। चलो मिटा दूं इन्हें इस हिसाब की वही से। बस अक्सर यूं जी चाहता है मेरा, मगर ये जिंदगी मगर ये जिंदगी कुछ मिटता नहीं, कुछ भूलता नहीं। सब दर्द रहता है यहीं कहीं आसपास, उन्हीं सीढ़ियों में दफन, जिंदा सांस लेता कि किताब के पन्ने आंधी में फड़फड़ाते हों जैसे, कि किताब के पन्ने आंधी में फड़फड़ाते हों जैसे। क्या बात है, क्या बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो जो एंट्री हो गई है वो तो एंट्री हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आपने कविता सुनी, अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक गजल की तरफ। जरूर। समय तो खूब सारा है मेरे पास लग रहा है, और उतनी सारी कविताएं भी नहीं होंगी शायद, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं समय को भरने की। समय की आदत होती है, वो भर जाता है जब आप उसमें उतरे तो। समय की यही तो खासियत है। बिल्कुल खासियत है, हमेशा भर जाता है, तो भर लेंगे उस समय को। तो ये कुछ शेर देखें गजल के, कि वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांचता है, हम्म, कि वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांचता है, उसे कैसे बताएं उसका घर भी कांच का है, उसे कैसे क्या बताएं उसका घर भी कांच का बात। है। बहुत खूब। और नहीं यूं देख कर मचलो चमक ये चांद तारों की, नहीं यूं देख कर मचलो चमक ये चांद तारों की, जरा सा तुम संभलना सोला ये एक आंच का है, जरा सा तुम संभलना सोला ये एक आंच का है। और वो मेरा रहनुमा था उसको मैंने अपना जाना था, हम्म, कि वो मेरा रहनुमा था उसको मैंने अपना जाना था। बचा दी सह तो बेशक शक मगर अब मात का है, शक मगर अब मात का है। क्या बात। पता है ऐब कितने हैं हमारी ही सियासत में, पता है ऐब कितने हैं हमारी ही सियासत में, मगर कब कौन अपना ही गिरेबां झांकता है, मगर कब कौन अपना ही गिरेबां झांकता है। वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांचता है, कि वो यूं सहमा सा खड़ा था कौन डर के सामने मेरे, यूं सहमा सा खड़ा था कौन डर के सामने मेरे। मेरे। जरा सा गौर से देखा तो चेहरा आपका है, जरा सा गौर से देखा तो वो चेहरा आपका है। चलो कुछ फैसले ले लें अमन की फिर बहाली का,
चलो कुछ फैसले ले लें अमन की फिर बहाली का, वो मेरे साथ ना आए जो डर से कांपता है, वो मेरे साथ ना आए जो डर से कांपता है, और थमाई डोर जिसको थी अमन की और हिफाजत की, थमाई डोर जिसको थी अमन की और हिफाजत की, उसी को देखिए वो देश को क्यों बांटता है, उसी को देखिए वो देश को यूं बांटता है। और दिखे है आसमां इकसा इधर से उस किनारे तक, दिखे है आसमां इकसा इधर से उस किनारे तक, न जाने किस तरह वो अपनी सरहद नापता है, न जाने किस तरह वो अपनी सरहद नापता है। बहुत और बहुत कफन है आंसुओं का, देखिए उस पर ध्यान दीजिए कैसे लोग, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, कि कफन है आंसुओं का और शहीदों की मजारें हैं, कि कफन है आंसुओं का और शहीदों की मजारें हैं, बचे हैं फूल कितने अब बागवा ये आखता है, बचे हैं फूल कितने अब बागवा ये आखता है। और वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांसता है, उसे कैसे बताएं उसका घर भी कांच का है, उसे कैसे बताएं उसके घर भी कांच का समीर जी, शैलजा जी लिखती हैं, शैलजा जी लिखती हैं, क्या बात है, जीवन की असलियत खोल कर रख दी आपने। है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपकी इन्हीं बात पे दो लाइनें अगर इजाजत हो। जरूर जरूर उठती जरूर। हैं जो उठती हैं जो औरों की तरफ तेरी उंगलियां, उठती हैं जो औरों की तरफ तेरी उंगलियां, कभी झांक कर भी देख अपने गुनाहों में। क्या बात है, क्या बात, बहुत क्यों सुंदर। ढूंढता है खामियां औरों की चाह में, शायद कोई कमी है तेरी ही निगाह में। क्या बात वी है, हैव बहुत। टू इंट्रोस्पेक्ट। आपने बहुत, शैलजा जी ने बिल्कुल ठीक लिखा, जीवन की असलियत को उजागर किया आपने। और आशा बर्मन जी स्वागत कर रही हैं समीर जी का, और सुंदर काव्य पाठ, बहुत ऐसा वो शुक्रिया, बहुत लिखती हैं। शुक्रिया आशा जी का। तो चले अगली फिर एक कविता की तरफ चलते हैं, फिर गजल, ऐसे ही चलाते रहेंगे हम लोग, कभी कविता कभी गजल स्वागत, समय स्वागत। के साथ में। तो ये कविता कुछ थोड़ी सी अलग तरह की है कि जब रात आसमान उतरा था, जब रात आसमान उतरा था झील के उस पार, अपनी थाली में सजाए अनगिनत तारे, जब रात आसमान उतरा था झील के उस पार, अपनी थाली में सजाए अनगिनत तारे, तब ये ख्वाहिश लिए कि कुछ झिलमिल तारों को ला, ताक दूं उन्हें बदन पर तुम्हारे, हम्म। तैरा किया था रात भर उस गहरी नीले पानी की झील में, पहुंच जाने को आसमान के पास, वाह। तोड़ लेने को चंद तारे, बच रह गया था फासला कोई एक हाथ भर का, बच रह गया था फासला कोई एक हाथ भर का, कि दूर उठी आहट सूरज के पतझाप की, बहुत बहुत। कोई रह गया, कोई एक हाथ भर का रह गया था फासला, कि दूर उठी आहट सूरज के पदचाप की, और फैल गई रक्तिम लाली पूरे आसमान में, खो गए तारे सभी जैसे कि खून हुआ हो चौराहे पर मेरी ख्वाहिशों का भी, खो गए तारे सभी कि जैसे कि खून हुआ हो चौराहे पर मेरी ख्वाहिशों का भी, और बंद हो गए हो कपाट जो झांकते थे चौराहों को भी, और बंद हो गए हो कपाट जो झांकते थे चौराहे को कभी, टूट गया फिर एक सपना, कहते हैं हर सपने का आधार, कहते हैं हर सपने का आधार होती हैं कुछ जिंदा घटनाएं, कुछ जिंदा अभिलाषाएं, बीनते हुए टूटे सपने के टुकड़े जोड़ने की कोशिश में उन्हें उनके आधार से, कि झील सी गहरी तेरी नीली आंखें और उसमें तैरते मेरे सर अरमान, चमकते सितारे मेरी ख्वाहिशों के, माथे पे तुम्हारे पसरी सिंदूरी लालिमा, और वहीं तुम्हारे मेरे बीच कभी न पूरा हो सकने वाला वही फासला कोई एक हाथ भर का, बहुत सोचता हूँ बहुत अच्छा। फिर कोई हाथ किसी हाथ से छूटा है कहीं, सोचता हूँ कि फिर कोई हाथ किसी हाथ से छूटा है कहीं, फिर कोई ख्वाब किसी ख्वाब में टूटा है कहीं, क्या यही आसमान की थाली में झिलमिलाते तारों का सबब है, जानने की कोशिश में जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब समीर जी, बहुत अच्छे। और कृष्णा वर्मा जी कहते हैं आपका स्वागत करती हैं, और आशा धन्यवाद। दीप जी, जीवन के सोपान चढ़े हैं, नए नए उत्कर्ष घड़े हैं, मंजिल के तुम स्वप्न सजग हो, प्रेम बांटते हुए बड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर से चलते ये हैं। देखिए, इतने हाँ, बढ़िया कमेंट्स तभी आते हैं जब बहुत अच्छी रचनाएं सुनाते हैं।
अरे वो सब कविता और गजल जी। का अनूठा संगम, ऐसा लिखती हैं आशा जी। बहुत वाह, अच्छे समीर जी, और आशा जी सुनाइए। का भी बड़ा स्नेह रहा है हमेशा से, बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर से एक गजल की तरफ चलते हैं, गजल लोग पसंद कर रहे हैं। तो शेर देखें कि जाने क्या बात है जो तुमसे बदल जाती है, जाने क्या बात है जो तुमसे बदल जाती है, जिंदगी मौत के साए से निकल आती है, जिंदगी मौत के बहुत साए से निकल आती है, बहुत खूब। और नब्ज को छू के वो खुशहाल हुए जाते हैं, नब्ज को छू के वो खुशहाल हुए जाते हैं, सांस तो रेत है हाथों से फिसल जाती है, सांस तो बहुत रेत है हाथों से फिसल हाथों जाती से है। फिसल जाती और देख तो आज के मौसम का नज़ारा क्या है, है। देख तो आज के मौसम का नज़ारा क्या है, ये तबीयत भी हमारी तो मचल जाती है, और मुझको तो चांद दिखे, और हम्म, मुझको तो चांद दिखे या कि तुम्हारी सूरत। ये मैं अपनी वाइफ को अक्सर सुनाता हूँ ये वाला शेर। सुनाना चाहिए। जी, सेफ्टी नेट हो अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, बचाव मुझको में ही बचाव है, ऐसा जी। सड़कों पर भी लिखा होता है। बिल्कुल, मुझको तो चांद दिखे या कि तुम्हारी सूरत, दिल की हस्ती मेरी दोनों से बहल जाती है, दिल क्या की बात, हस्ती मेरी दोनों से बहल जाती है। बहुत और खूब। कैसे जीना है किसी को ये सिखाना कैसा, हम्म, और कैसे जीना है किसी को ये सिखाना कैसा, वक्त के साथ में हर सोच बदल जाती है, वक्त वक्त के साथ में हर सोच बदल जाती है। और जब भी होता है दीदार तेरा साहिल पर, जब भी होता है दीदार तेरा साहिल पर, डूबी कश्ती मेरी किस्मत की भी संभल जाती है, डूबी कश्ती मेरी किस्मत की भी संभल जाती है। और बहुत खूब। बात करने का सलीका जो सिखाया हमको, हम्म, और बात करने का सलीका जो सिखाया हमको, बात ही बात में नई बात निकल जाती है, बात ही बात में नई बात निकल नहीं बात, जाती है। और बहुत आखिर खूब। देखिए कि दास्ता प्यार की तुमको ही सुनाई है समीर, हम्म, कि दास्ता प्यार की तुमको ही सुनाई है समीर, दर्द के देश में ये बन के गजल जाती है, दर्द के देश में ये बन के गजल जाती है। बहुत खूब समीर जी, बहुत खूब, बहुत खूब। पसंद खूब तुम्हें छुप के सबसे रहना, मुझको एहसास मगर अपना कराना होगा, ऐसा लिखते हैं संदीप जी। जी। आचार्य संदीप कुमार त्यागी जी आपकी तारीफ में काफी अच्छे अच्छे भेज रहे हैं, और आप प्रोग्राम के बाद इनको अच्छी तरह से आप इनका धन्यवाद कर सकते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल उनका धन्यवाद हमेशा ही रहा है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और बहुत ही स्नेह रखते हैं मेरे प्रति। हम सभी हिंदी हिंदी राइटर गिल्ड के, जी हम जी, सभी एक ही परिवार जिनको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी को नहीं आंक रहा हूँ, सभी परिवार के सदस्य हैं। हैं। जी हाँ। और सबका बहुत स्नेह रहा है, और बहुत आभार सबका। हम्म। तो देखें, एक नई तरह की रचना है थोड़ी सी ये, और ये दिवाली पे लिखी थी इससे पहले लेकिन। मैं आपको बता जी। देता हूँ, भूमिका जैन भूमि आगरा से लिखती हैं, बहुत सुंदर। वाह, वो क्या बात। शैलजा जी कहती हैं, क्या बात है, क्या बात की बात में बात कही समीर जी। क्या बहुत बात बढ़िया। की बात में बात कही समीर जी, बहुत अच्छे। जी जी जी। हाँ जी समीर जी, सुनाइए। तो ये दिवाली पे लिखी थी रचना, लेकिन अब आजकल सिर्फ दिवाली पर ही दीपों की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। जी, अंधेरा और जो तिमिर है वो कुछ ज्यादा घना है हर तरफ, और हर वक्त हमें एक उजाले की रोशनी की दरकार है। मैं हमेशा और कहता हूँ इस पर आपसे जी, आधा आधा मिनट ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। खुशनुमा नगमे हर लम्हा गुनगुनाते रहिए, जी। खुशनुमा नगमे हर लम्हा गुनगुनाते रहिए, प्यार से जो भी मिले सीने से लगाते रहिए, और मंदिरों में दीपक तो कोई भी जला देगा, मंदिरों में दीपक तो कोई भी जला देगा, किसी अंधेरे घर में एक चिराग जलाते रहिए। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत जरूरत है सुंदर। हमें, बहुत जरूरत है। बिल्कुल। हाँ जी, अब आप तो अपने रचना। उसी को ध्यान में रखते हुए दशहरे से दिवाली तक चलते हैं हम लोग, कि लाखों रावण गली गली हैं, कि लाखों राम। लाखों रावण गली गली हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं, बहुत अच्छे। कि लाखों रावण गली गली हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं, चीर हरण जो रोक सकेगा, वो घनश्याम कहाँ से लाऊं, वो बहुत घनश्याम कहाँ से लाऊं। और बापू सा जो पूजा जाए, और बापू सा जो पूजा जाए, प्यारा नाम कहाँ से लाऊं, और श्रद्धा से कुछ शीश नवा दूं, अब वो धाम कहाँ से लाऊं, श्रद्धा से मैं खुद शीश नवा दूं, अब वो धाम कहाँ से लाऊं। जो सच कहने से बन जाए, जो सच कहने से बन जाए, ऐसा काम कहाँ से लाऊं, और बहुत जीवन की करवाहट हर ले, मीठा जाम कहाँ से लाऊं, मीठा जाम बहुत कहाँ से लाऊं। और दिल मेरा खुश होकर गाए,
ऐसी शाम कहाँ से लाऊं, दिल मेरा खुश होकर गाए ऐसी शाम कहाँ से लाऊं, और मन में जो उजियारा कर दे वैसा दीप कहाँ से लाऊं, वैसा दीप बहुत कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए एक गजल और, जी हाँ, इसके पहले फिर से एक कविता की तरफ चले। ठीक है जी। और ये आप देखेंगे कि हम जिंदगी में जिस ढंग की राहों पे चलते हैं उसमें कैसा हम हर बार चलते हैं, हर बार हमें लगता है कुछ नया है। तो इन्हीं राहों से गुजरे हैं मगर हर बार लगता है, हम्म, इन्हीं राहों से गुजरे हैं मगर हर बार लगता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। और हमेशा जख्मी दिल को दोस्तों ये खौफ रहता है, हम्म, हमेशा जख्मी दिल को दोस्तों ये खौफ रहता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। और दिखा मैं साथ जो तेरे तो दिल ये हंस के कहता है, दिखा मैं साथ जो तेरे तो दिल ये हंस के कहता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। और यही कहकर वो रातों में सभी तारों को गिनता है, और यही कहकर वो रातों में सभी तारों को गिनता है। होता तो है। तारे हमारे ख्वाब हैं, हमारे अरमान है। यही कहकर वो तारों को रातों में सभी तारों को गिनता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। और हजारों ग्रंथ पढ़ डाले मगर क्यों नृत्य लगता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। और अजब इंसान का चेहरा, अजब इंसान का चेहरा हमेशा यूं ही दिखता है, अभी कुछ और, अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। बहुत और अच्छा, इन्हीं बहुत राहों से गुजरे हैं मगर हर बार लगता है, अभी कुछ और, अभी कुछ अभी, और, अभी कुछ और बाकी है। जिसको यहाँ आजकल इंग्लिश में कहते हैं ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी पिछले कवि सम्मेलन में कविता सुनाई थी, फिर से सुनाता हूँ क्योंकि मेरे दिल के बड़ी करीब है वो कविता। जी हाँ, जरूर। और लगभग हर ही मंच पे मैं कोशिश करता हूँ इसको सुनाऊं, क्योंकि हम सबके साथ ये चीज़ गुजरी है। जब बचपन में हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे हैं तो जी हमें हमेशा ये लगा कि उस पहाड़ के उस पार क्या होगा। वो एक जी हर बच्चे के दिल में वो तमन्ना होती है। जी तो उस पहाड़ को मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उस पहाड़ कनाडा में हम बैठे हैं उसके पार, और उस पार पहले हम हिंदुस्तान में हुआ करते थे। तो उस दृष्टिकोण से देखिएगा कि मेरे कमरे की खिड़की से दिखता वो ऊंचा पहाड़, कि मेरे कमरे की खिड़की से दिखता वो ऊंचा पहाड़। बचपन गुजरा सोचते कि पहाड़ के उस पार होगा कैसा एक नया संसार, होंगे जाने कैसे लोग, क्या तुमसे होंगे, क्या मुझसे होंगे। आज इतने वर्षों बाद पहाड़ के इस पार बैठा सोचता हूँ उस पार को जिस पार गुजरा था मेरा बचपन, कुछ धुंधले चेहरों की स्मृति लिए, याद करने की कोशिश में कि कैसे थे वो लोग, क्या तुमसे थे, क्या मुझसे थे। तो फिर आज एक नया ख्याल उठता है जहन में मेरे, दूर क्षितिज को छूते आसमान को देख, कि आसमान के उस पार जहां जाना है हमें एक रोज, कैसा होगा वो नया संसार, होंगे जाने कैसे वहां के लोग, क्या तुमसे होंगे, क्या मुझसे होंगे। पहुंच जाऊंगा जब वहां, कौन जाने तब बता पाऊंगा यहाँ, कैस कुछ ऐसे ही, या कि चलती जाएगी तिलस्मिल यूं ही अनंत तक, अनंत की चाह लिए, बचे रहेंगे अधूरे सपने इस जिंदगी के, जाने कब तक, जाने कहाँ तक। तभी अपनी एक गजल में एक शेर कहा था मैंने, कैसे जीना है किसी को ये सिखाना कैसा, वक्त के साथ हर सोच बदल जाती है, वक्त के साथ हर सोच बदल जाती है। क्या ये गजल भी मैंने आपको क्या भी सुनाई बात। थी, उसमें एक शेर था ये। यही इसीलिए लिख रही हैं शैला जी की, वाह, लगातार सबसे आपसे कविता सुनने के बाद भी लगता है अभी कुछ और, अभी कुछ और बाकी है। आशा बर्मन जी जी लिखती हैं बहुत खूब, समीर जी, अभी कुछ और कविताएं बाकी हैं। और भूमिका जैन जी आगरा से लिखती हैं, पटल आप दोनों का आभारी है। भूमिका अरे जैन भूमि आगरा से फिर लिखती हैं, पटल आपका अभिनंदन करता है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कनाडा वासियों को ये मौका दिया कि इस महायज्ञ में हम अपना कुछ योगदान दे सकें।
हाँ जी समीर जी, आपके पास है, आप एक गजल और सुनाइए हमें। या बिल्कुल, एक गजल और सुनाता हूँ। मैं गजल। देख रहा हूँ 4-5 मिनट है अभी मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। तो ये गजल देखें, शेर देखिए इसका, कि चांद अगर रुसवा हो जाए तो फिर क्या होगा। चांद कि का चांद रुसवा अगर हो रुसवा हो जाए तो फिर क्या होगा, और रात थक कर सो जाए तो फिर क्या होगा। रात थक कर सो जाए तो फिर क्या होगा। जाए। यूं मैं लबों पर मुस्कान लिए फिरता हूँ, हम्म। यूं मैं लबों पर मुस्कान लिए फिरता हूँ, आँख ही मेरी रो जाए तो फिर क्या होगा। आँख ही मेरी रो जाए तो फिर क्या होगा। और यूं तो मिलकर रहता हूँ सबके साथ में, हम्म। यूं तो मिलकर रहता हूँ सबके साथ में, नफरत अगर कोई बो जाए तो फिर क्या होगा। नफरत अगर कोई वाह। बो जाए तो फिर क्या होगा। और कहने में निकला हूँ हाले दिल अपना, कि कहने में निकला हूँ हाले दिल अपना, अल्फाज कहीं खो जाए तो फिर क्या होगा। अल्फाज कहीं खो जाए तो फिर क्या होगा। और किस्मत की लकीरें हैं हाथों में जो अपने, कि किस्मत की लकीरें हैं हाथों में जो अपने, आंसू उन्हें धो जाए तो फिर क्या होगा। फिर क्या। आंसू उन्हें धो जाए तो फिर क्या होगा। और वाह। बहुत अरमान से बनाया था आशियां अपना, कि बहुत अरमान से बनाया था आशियां अपना, बट टुकड़े में दो जाए तो फिर क्या होगा। बट टुकड़े में दो जाए तो फिर क्या होगा। और ये उड़ के चला तो है घर जाने को समीर, हम्म। ये उड़ के चला तो है घर जाने को समीर, हवा ये पश्चिम की हो जाए तो फिर क्या होगा। हवा ये पश्चिम की हो जाए तो फिर क्या होगा। और चांद अगर रुसवा हो जाए तो फिर क्या होगा। चांद अगर रुसवा हो जाए। फिर क्या होगा। ये जो एक इससे पहली कविता में भी एक एक जो अनजाना डर होता है, जी मुझे, मेरी नहीं है, राजेश रेड्डी ने एक गजल लिखी, उसके मुझे बोल याद आते हैं। जी अ, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है वो मिट्टी का, फना होने से डरता है। और बड़ों की देख कर दुनिया। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। वाह क्या बात है जी, बहुत सुंदर रस्म, ये बहुत बढ़िया शेर। राजेश रेड्डी जी की गजल है, और जी बहुत जी अच्छी, इसके और भी बाकी जो आगे है बहुत अच्छे हैं। चलिए आप आपका समय का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफी डिमांड आ रही है आपकी अद्भुत रचनाएं। प्रणाम समीर जी ऐसा लिखते हैं पंकज शर्मा जी, जी। और अद्भुत अंदाज समीर लाल जी, और बेहद सहज काफिये रदीफ में क्या अनुपम प्रस्तुति दी है समीर लाल जी। तो एक रचना और आपकी हो जाए सर। चलिए, एक रचना एक अलग मिजाज की है, जो आज की जमाना हो गया है, और आजकल जो जंग से माँ बाप की चिंताओं के दायरे बदल गए हैं। पहले माँ बाप चिंता करते थे कि बेटे की शादी होगी कि नहीं, बेटे की शादी होगी, बेटी की शादी होगी कि नहीं। वो ठीक। चिंताओं का जो अंदाज बदला है उसको देखिएगा, कि ठीक। बदला बहुत जमाना बेटा, हम्म। बदला बहुत जमाना बेटा, घर की लाज बचाना बेटा। हम्म। बदला बहुत जमाना बेटा, घर की लाज बचाना बेटा, नर नारी सब एक बराबर, बीवी लड़की लाना बेटा, बीवी लड़की लाना बेटा। जी। और होटल महंगे बहुत हुए हैं, खाना घर पर खाना बेटा। होटल महंगे बहुत हुए हैं, घर पर। खाना घर पर खाना बेटा। देर लगे घर 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 आने में, मिस कॉल भिजवाना बेटा। देर अगर घर आने में, मिस कॉल भिजवाना बेटा। और मिलता कर्जा लेना उतना, जितना तुम भर पाना बेटा। मिलता कर्जा लेना उतना, जितना तुम भर पाना बेटा। और क्या पाओगे पढ़ लिख कर तुम, नेता तुम बन जाना बेटा। नेता तुम बन जाना बेटा। और खेल कूद में नाम कमा कर फिल्में भी अजमाना बेटा। आजकल खेल कूद से अकेले काम नहीं चलता, फिर उनको फिल्मों में जय जाना पड़ता जय। है। और खेल कूद में नाम कमा कर फिल्में भी अजमाना बेटा। और बूढ़े अम्मा बाबा से भी मिलने को तुम आना बेटा। बूढ़े अम्मा बाबा से भी मिलने को तुम आना बेटा। पोता कितना बड़ा हुआ है, फोटो तो भिजवाना बेटा। क्या बात। पोता कितना बड़ा हुआ है, फोटो तो भिजवाना बेटा। बच्चे तेरे इंग्लिश बोले, हिंदी भी सिखलाना बेटा। बच्चे तेरे इंग्लिश बोले, हिंदी भी सिखलाना बेटा। कुछ सालों में तुम बच्चों को यही मेल भिजवाना बेटा, यही मेल भिजवाना बेटा। बहुत खूब, बहुत खूब। समीर जी, जो समा आपने बांधा है इसकी इतनी तारीफ हो रही है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। बात। और आशा बर्मन जी लिखती हैं कि आपकी पहली पंक्ति मन को बांध लेती। अरे वाह। देखिए ऐसे कहते हैं कि क्या बात है समीर लाल जी। और आचार्य संदीप कुमार जी लिखते हैं, अरे ये तो मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं, छोड़िए। पढ़े पढ़े, उसको भी पढ़े, वो भी आवश्यक है। आप इतना बढ़िया संचालन कर रहे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ हैं जी। कोर्स कनाडा
में हमारे हिंदी राइटर गिल्ड हमारा एक परिवार है और आपने अपनी सुंदर रचनाएं हमें सुनाई और आगे भी ऐसे मौके आते रहेंगे, पर हम बिल्कुल। आभारी हैं महाकाव्य यज्ञ जो हमारा चल रहा है, जी, एन जोशी जी जो इसके संयोजक बिल्कुल हैं, मेरा आयोजक सौभाग्य है। हैं, जी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी।